क्या आप लोग भारत के नागरिक हैं? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कल प्रधानमंत्री या राज्य सरकार चाहे कि आपकी नागरिकता आपसे छीन ले, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे अपनी बचाव करेंगे? सबसे पहले मुद्दा ये तो बनता है कि हमसे नागरिकता कौन छीन सकता है और क्यों छीन सकता है। क्यों छीन सकता है ये मैंने आर्टिकल नंबर 10 में बताया था। कौन छीन सकता है ये आर्टिकल नंबर 11 में सीखिए। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 11, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर हम 11 पढ़ने वाले हैं। 10 आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं, आज आर्टिकल नंबर जरा 11 समझिए इसमें क्या बात है। आर्टिकल नंबर 11 में संसद को अधिकार दिया गया है। किसको? जरा समझिए। इसमें आर्टिकल नंबर 11 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को अधिकार है क्या कर सकता है कि किसी को भारत का नागरिक बना सकता है। यानी अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो इसका प्रावधान कौन संभालता है? संसद संभालता है। ये भारत का आपको नागरिक बना सकता है और संसद ही आपकी नागरिकता समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कौन समाप्त कर सकता है? पार्लियामेंट। इंडिया का संसद आपकी नागरिकता समाप्त कर सकता है, या नागरिकता से कोई भी अन्य बात हो, इससे संबंधित कोई भी मैटर हो, ये कौन संभालेगा? केवल संसद संभालता है, केवल संसद देखता है। ना कि देश का पीएम इस चीज को देखेगा, ना तो देश का पीएम देखेगा, ना सीएम देखेगा। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री इस काम को नहीं देख सकते। जब ये आर्टिकल बन रहा था तो संविधान सभा के लोगों ने बहुत विचार किया था कि अगर ये पावर हम नागरिक बनाने का, नागरिकता समाप्त करने का या अन्य बातें अगर हम डायरेक्ट सरकार को दे दें, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, तो ये इसका मिसयूज कर सकता है कि किसी की भी नागरिकता से मनमानी छीन लेगा। तब कि ऐसा हम प्रधानमंत्री हैं, आज से कल से तुम्हारी नागरिकता खत्म, मनमानी, ऐसा किया जा सकता है ना। तो संविधान सभा के लोगों ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत विचार करने के बाद ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया, क्योंकि संविधान संसद में ऐसे ही मनमानी छीन नहीं सकते आप। संसद में बैठक होती है, जैसे मान लेते ये अपना पार्लियामेंट है, अज्यूम कर लो, मान लेते हैं इसमें 50 संसद हैं, तो इसमें वोटिंग होगी कि फलाने व्यक्ति का नागरिकता छीननी है। तो होगा क्या? अगर 30 लोगों ने कह दिया हाँ छीन लिया जाए और 20 लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं छीना जाए, तब क्या होगा? आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, जिधर बहुमत ज्यादा होगा वही बात मानी जाती है। तो यहाँ 30 संसद ने कह दिया कि हाँ छीन लो, तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपके सपोर्ट में 20 ही लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 30 लोग आपकी सपोर्ट में बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं जानी चाहिए, 20 लोग कह रहे हैं हाँ चली जाओ, तो अब आपका बहुमत ज्यादा हो गया, अब पार्लियामेंट में आपका दबदबा है, अब आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता संसद भी। संसद में ऐसे मनमानी नहीं छीना जाता, यहाँ वोटिंग चलती है, यहाँ सारे संसद वाद विवाद करते हैं, तब जाकर कोई बिल पास किया जाता है। तो आपने ये समझ गए, नागरिक बनाने का अधिकार, नागरिकता छीनने का अधिकार किसके पास है? ना केंद्र सरकार के पास, ना राज्य सरकार के पास, ना राष्ट्रपति के पास। ये पावर होती है संसद के पास। संसद आपको नागरिक बना सकता है और यही आपकी नागरिकता छीन सकता है। ये आर्टिकल नंबर 11 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था। कब? 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1949 को इसे स्वीकार किया गया था कि हाँ ये प्रावधान भारत में होना चाहिए। डायरेक्टली हम पावर सीएम को नहीं देंगे, ना पीएम को देंगे, नहीं तो वो अन्याय कर सकता है लोगों के साथ। और इसके मुख्य बात क्या है? अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, संसद के किस मंत्रालय के पास ये पावर होती है? गृह मंत्रालय। ये जो प्रावधान होगा संसद के पास होती है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि संसद के कौन से मंत्रालय के पास, तो होम मिनिस्ट्री के पास होगा, यानी कि गृह मंत्रालय के पास होगा। यहां से जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी? नागरिकता देने का अधिकार, छीनने का अधिकार किसके पास है?
संसद के पास है। ठीक है, ये सबसे मेन बात थी। संसद के किस मंत्रालय के पास है? गृह मंत्रालय के पास। यह आर्टिकल को कब स्वीकार किया गया था? 12 अगस्त 1949 को। और हाँ, आपको एक बात मैं बता दूं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान का पार्ट सेकंड, जो कि केवल नागरिकता से जुड़ा था, नागरिकता से, ये समाप्त हो गया। इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने इसको पूरा पढ़ लिया। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार।